हेलो फ्रेंड, वेलकम टू पीसी मॉल सॉल्यूशन। तो आज की इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं बीमी सूत्र। बीमी सूत्र निकालना सीखेंगे। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है 11th-12th के लिए। ये हर साल 2 नंबर के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आज इस वीडियो में हम निकालना सीखेंगे कि बीमी सूत्र कैसे निकालते हैं। सबसे पहले इसको हल करने से पहले हम देखते हैं कुछ पॉइंट्स। यहाँ से देखेंगे द्रव्यमान को मास को हम किससे प्रदर्शित करते हैं, जो स्क्वायर ब्रैकेट में बड़ा कोष्ठक में एम से, या किलोग्राम। तो किलोग्राम जहाँ पे रहेगा वहाँ पे हम क्या लिखेंगे, एम। लंबाई को एल, लेंथ, तो एल से स्क्वायर ब्रैकेट में करते हैं। और लंबाई का जो लंबाई का मात्रक मीटर होता है, मीटर को हम किससे प्रदर्शित करेंगे, एल से। इसको आप ध्यान में रखिएगा, ये आपको ध्यान में रहेगा तो ये आराम से लग जाएगा, बीमी सूत्र आराम से बन जाएगा। फिर हम देखेंगे समय का मात्रक होता है सेकेंड। सेकेंड को हम टी से, यानी टाइम को हम क्या करते हैं, टी से रिप्रेजेंट करते हैं। ये हमारा स्क्वायर ब्रैकेट में यहाँ से होगा। अब उसके बाद हम देखेंगे कि बीमी सूत्र में हम क्या लिखते हैं, ये 3 चीज होना चाहिए। सबसे पहले एम एल टी बड़ा कोष्ठक में, ये तो यहाँ से हो जाएगा। यदि इसमें एल टी है, एम नहीं है, तो एम लिखेंगे लेकिन उसके पावर 0 लिखेंगे। एम के पावर 0 का मान 1 होता है, एल के पावर 0 का मान 1 होता है, टी के पावर 0 का मान 1 होता है। तो इस तरह से हम क्या काम करते हैं कि बीमी सूत्र बनाते हैं। सबसे पहले हम यहाँ से देखेंगे, इसको बनाने से पहले अब यहाँ से देखेंगे इसका मात्रक किलोग्राम है, लंबाई का मात्रक मीटर है, समय का मात्रक सेकेंड है। तो इन्हीं 3 पे आप फोकस करना है, यानी किलोग्राम को हम एम से, मीटर को एल से, सेकेंड को टी से हम रिप्रेजेंट करेंगे। अब बीमी सूत्र में ये रहेगा। अब यहाँ से देखेंगे आवेग, पहला नंबर देखेंगे आवेग बराबर होता है, ये फार्मूला होता है बल गुणे समय। तो बल का मात्रक होता है किलोग्राम, यहाँ से लिखेंगे किलोग्राम मीटर पर सेकेंड, ये रहा। इनटू हम देखेंगे यहाँ से हमारा सेकेंड है और समय का मात्रक भी सेकेंड, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ये हो जाएगा इनटू सेकेंड। अब यहाँ से सेकेंड कट जाएगा तो हमारा आएगा यहाँ पे किलोग्राम, यहाँ से आ जाएगा किलोग्राम मीटर प्रति सेकेंड, बस यही बच जाएगा। अब देखेंगे किलोग्राम को हम किससे रिप्रेजेंट करेंगे, तो यहाँ से देखेंगे किलोग्राम को हम एम से, यहाँ पे किलोग्राम को एम से, तो यहाँ पे लिखेंगे एम। मीटर को एल से, तो इंटू एल लिखेंगे। समय को यहाँ से प्रति सेकेंड है तो प्रति यहाँ पे लगा देंगे और समय को टी से। अब बीमी सूत्र हमको लिखना है, तो यहाँ पे देखेंगे एक स्क्वायर ब्रैकेट में लिखेंगे एम एल, और यहाँ से टी ऊपर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, यानी टी पावर -1। ये हो गया हमारा बीमी सूत्र। यानी हम आवेग का बीमी सूत्र देखेंगे तो यहाँ से हम लिखेंगे, तो यहाँ से हमारा बीमी सूत्र बना एम एल टी पावर -1। अब हम देखेंगे बल बटा क्षेत्रफल। तो बल बटा क्षेत्रफल का हम होता है, यहाँ से बल को हम लिखेंगे, बल के लिए देखेंगे किलोग्राम मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर, ये हो गया। और क्षेत्रफल का क्या होगा, यहाँ पे मीटर स्क्वायर, यहाँ से हो जाएगा मीटर स्क्वायर। अब मीटर से यहाँ से मीटर कट जाएगा तो ये हमारा बनेगा किलोग्राम, यहाँ से हो जाएगा प्रति मीटर सेकेंड, यहाँ से हो जाएगा सेकेंड स्क्वायर। अब देखेंगे किग्रा को हम किसे रिप्रेजेंट करेंगे, तो यहाँ से देखेंगे किलोग्राम को एम से, यहाँ पे एम लिखेंगे। फिर उसके बाद देखेंगे प्रति, यहाँ से क्या लिखेंगे प्रति। मीटर को एल से, यहाँ पे हो जाएगा एल, और समय को टी से, यहाँ पे लिखेंगे टी। स्क्वायर है तो स्क्वायर कर देंगे। अब इसका बीमी सूत्र जो बनेगा, यहाँ से आ जाएगा एम, एल ऊपर जाएगा तो माइनस हो जाएगा -1, और टी ऊपर जाएगा तो क्या जाएगा -2। तो यहाँ से हो जाएगा बीमी सूत्र एम एल इनवर्स टी पावर -2। ये रहा बीमी सूत्र। अब अगला नंबर देखें, तीसरा नंबर। यहाँ से बल के लिए हम लिखेंगे किलोग्राम, ये हो गया। बल का होता है किलोग्राम मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर, ये हो जाएगा सेकेंड स्क्वायर। और दूरी का मात्रक होता है मीटर,
तो यहाँ से मीटर और मीटर क्या हो जाएगा, मीटर स्क्वायर। तो यहाँ पे हमारा बीमी सूत्र बनेगा। तो किलोग्राम को हम क्या करते हैं, यहाँ से देखेंगे किलोग्राम को m से, मीटर को l से, सेकेंड को t से। तो किलोग्राम का हमारा हो जाएगा यहाँ पे m, मीटर इंटू मीटर, मीटर स्क्वायर से हो जाएगा यहाँ से मीटर स्क्वायर यानी l स्क्वायर। फिर यहाँ पे हमारा देखेंगे सेकेंड यानी t का स्क्वायर। अब बीमी सूत्र हमको लिखना है, तो एक बॉक्स में लिखेंगे यहाँ से m l स्क्वायर, और ये ऊपर जाएगा तो माइनस हो जाएगा t पावर माइनस 2। ये हो गया हमारा बीमी सूत्र। अब यहाँ से देखेंगे प्रतिबल, प्रतिबल बराबर बल बटा क्षेत्रफल। तो बल का होगा किलोग्राम, यहाँ पे लिखेंगे किलो ग्राम, और फिर उसके बाद मीटर, तो मीटर हो जाएगा प्रति सेकेंड स्क्वायर स्क्वायर, इंटू हमारा क्या है यहाँ से, इस यहाँ से फिर हम देखेंगे सभी के नीचे क्या हो जाएगा क्षेत्रफल। क्षेत्रफल का क्या होता है मीटर स्क्वायर, यहाँ से लिख देंगे मीटर स्क्वायर। ए मीटर से मीटर कट जाएगा, तो यहाँ पे हमारा बनेगा किलोग्राम, लिखेंगे किलोग्राम, फिर मीटर सेकेंड स्क्वायर। किलोग्राम को हम क्या करते हैं m से, मीटर l इंटू समय t स्क्वायर। अब यहाँ से बीमी सूत्र बनेगा हमारा, बीमी सूत्र बनेगा एक बॉक्स में m, l ऊपर जाएगा तो माइनस हो जाएगा तो -1, t ऊपर जाएगा तो माइनस हो जाएगा तो -2। ये हमारा क्या हो गया बीमी सूत्र, यानी प्रतिबल का बीमी सूत्र क्या हो गया m l इनवर्स t पावर -2। अब यहाँ से देखेंगे विकृति, विकृति का जो फार्मूला होता है लंबाई में वृद्धि अपान प्रारंभिक लंबाई। तो लंबाई में वृद्धि यहाँ से l और प्रारंभिक लंबाई में वृद्धि यहाँ से l अपान l, यानी हम कह सकते हैं कि l पावर 0 कोई बीमा नहीं होता, यानी विकृति के कोई बीमा नहीं होती है। तो ये हो गया हमारा l पावर 0 कोई बीमा नहीं या कोई मात्रक नहीं। यहाँ से लिखेंगे कोई मात्रक नहीं, तो ये कोई मात्रक नहीं होता है विकृति का। अब हम 6 नंबर देखेंगे आवृत्ति। आवृत्ति का फॉर्मूला होता है 1 अपान आवर्तकाल। आवर्तकाल का जो मात्रक होता है वो होता है सेकेंड, यहाँ से प्रति सेकेंड, यहाँ से हम देखेंगे सेकेंड। अब सेकेंड का क्या होता है, यहाँ से देखेंगे सेकेंड को टी से, तो 1 अपान हम लिखेंगे टी। अब टी को ऊपर ले जाएंगे, ये क्या हो जाएगा माइनस, यानी टी पावर -1। अब हमको बीमी सूत्र लिखना है, तो यहाँ से बीमी सूत्र लिखेंगे m, देखिएगा इसमें m नहीं है और न l है, तो m नहीं है l नहीं है तो हम 0 ले लेंगे, तो यहाँ पे 0 l पावर 0 t पावर -1। ये हो गया बीमी सूत्र। अब हम देखेंगे अगला नंबर पृष्ठ तनाव। पृष्ठ तनाव वाला वर्ड होता है बल बटा लंबाई। तो बल को हम क्या लिखते हैं किग्रा, यहाँ से हो जाएगा किग्रा मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर, और लंबाई का मात्रक मीटर होता है तो यहाँ पर लिख देंगे मीटर। अब बीमी सूत्र देखेंगे, किग्रा को हम किसे प्रदर्शित करेंगे m से, इंटू मीटर में मीटर को गुणा करेंगे तो मीटर स्क्वायर, और मीटर स्क्वायर को हम क्या करते हैं l से, यानी l स्क्वायर हो जाएगा, अपान हम देखेंगे सेकेंड को क्या करेंगे t से, यानी t का स्क्वायर हो जाएगा यहाँ से। अब हम लिखेंगे बीमी सूत्र, तो यहाँ से देख लिए अब हमको क्या लिखना है बीमी सूत्र। बीमी सूत्र में तीनों होना चाहिए, तो यहाँ से हो जाएगा m l स्क्वायर, और t ऊपर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, यानी t पावर -2। ये हमारा बन गया, ये हमारा निकल गया पृष्ठ तनाव का बीमी सूत्र। हम यहाँ से देखेंगे दोस्तों ये गलती है, यहाँ पे प्रति है तो मीटर से मीटर कट जाएगा, तो यहाँ पे ये मीटर नहीं रहेगा, और ये बीमी सूत्र हमारा बस बनेगा यहाँ से m t पावर -2। ये हमारा बीमी सूत्र बनेगा, यानी हम यहाँ से देखेंगे ये बल प्रति लंबाई है, बल बटा लंबाई है, तो बल का मात्रक किग्रा मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर, और लंबाई प्रति लंबाई है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा प्रति में, तो ये मीटर से मीटर कट जाएगा, तो ये हमारा बच जाएगा किग्रा प्रति सेकेंड। तो यहाँ से किग्रा हो गया, ये नहीं रहेगा, तो किग्रा और टी पावर -2, ये बीमी सूत्र हमारा बन के निकलेगा।
अब यहाँ से देखेंगे शक्ति का सूत्र होता है कार्य बटा समय, और यहाँ से हम निकालेंगे कार्य का मात्रक होता है बल गुणे विस्थापन। तो यहाँ से लिखेंगे बल गुणे विस्थापन, ये हो गया। ये समय है तो क्या हो जाएगा, नीचे समय, यहाँ से हो जाएगा। बल का अब लिखेंगे तो बल को लिखते हैं किलोग्राम, किलोग्राम और मीटर। अब विस्थापन का भी मात्रक होता है मीटर, यहाँ से मीटर, और यहाँ से हो जाएगा समय, समय का सेकेंड, तो यहाँ से लिखेंगे समय का मात्रक सेकेंड। फिर उसके बाद हम देखेंगे यहाँ से किलोग्राम मीटर प्रति सेकेंड, यानी 1 सेकेंड स्क्वायर यहाँ से और हो जाएगा। फिर यहाँ से देखेंगे किलोग्राम सेकेंड स्क्वायर, तो यहाँ से देखेंगे बल का मात्रक क्या होगा, किलोग्राम मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर, ये हो गया। और यहाँ से हम देखेंगे समय का मात्रक सेकेंड, तो किलोग्राम को हम किससे प्रेजेंट करेंगे, एम से, यहाँ पे डायरेक्ट लिख रहे हैं एम से। फिर उसके बाद मीटर, मीटर में स्क्वायर होगा तो मीटर स्क्वायर यानी एल स्क्वायर, और टी यानी सेकेंड का मात्रक क्या होगा, टी स्क्वायर इंटू टी, तो ये टी पावर ऊपर जाएगा तो -3 आ जाएगा, तो यहाँ से हमारा निकल के आएगा -3, यानी एम एल स्क्वायर टी पावर -3। हम एक बार और देखते हैं, बल का मात्रक किलोग्राम मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर, विस्थापन का मात्रक मीटर है, और यहाँ पे नीचे हमारा समय है, यानी भागा में क्या है, समय है, तो समय का मात्रक सेकेंड, यानी 1, इसके में क्या आएगा 2, सेकेंड स्क्वायर है तो 2 1 3, यानी कितने हो जाएगा, सेकेंड क्यूब। तो यहाँ से ये हमारा बीमी सूत्र बन के आ गया। अब देखेंगे कोण, कोण का कोई मात्रक नहीं, कोई मात्रक नहीं, कोण का कोई मात्रक नहीं होता है। अब कोणीय वेग का देखा जाए तो कोणीय वेग का क्या होता है, कोण बटा समय, तो कोण का कोई मात्रक नहीं, और समय का क्या हो जाएगा 1/सेकेंड, ये हो जाएगा। और सेकेंड को क्या लिखेंगे, प्रदर्शित करेंगे टी से, तो 1/t यहाँ से हो जाएगा, और टी ऊपर जाएगा, ये हो जाएगा बीमी सूत्र में एम एल टी पावर -1, ये हो जाएगा 1। अब एल के पावर 0 और एम के पावर 0, तो ये हमारा बीमी सूत्र हो गया m0 l0 टी पावर -1, ये टी ऊपर जाएगा तो माइनस हो जाएगा। अब देखेंगे जड़त्वाघूर्ण, जड़त्वाघूर्ण बराबर द्रव्यमान गुणे दूरी स्क्वायर, तो द्रव्यमान को हम क्या लिखते हैं किलोग्राम, तो यहाँ पे हो जाएगा इसका मात्रक किलोग्राम। अब दूरी का होता है मीटर स्क्वायर, तो यहाँ से हो जाएगा मीटर स्क्वायर, किलोग्राम को एम से, और दूरी को हम क्या करते हैं एल, तो एल स्क्वायर से, और टी नहीं है तो टी पावर हम क्या लिख देंगे 0, तो ये बन जाएगा बीमी सूत्र। या तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं m इंटू एल स्क्वायर, ये हम लिखेंगे। अब इसको हम बीमी सूत्र में लिखेंगे तो एम एल स्क्वायर टी 0, ये हो जाएगा। अब यहाँ से देखेंगे विशिष्ट ऊष्मा, विशिष्ट ऊष्मा बराबर होता है ऊष्मीय ऊर्जा अपान द्रव्यमान गुणे ताप में वृद्धि, तो जितने भी ऊर्जा का मात्रक होता है उसका बीमी सूत्र होता है एम एल स्क्वायर टी पावर -2। हमने बहुत सारी ऊर्जा का मात्रक निकाले हैं, तो यहाँ से होगा ऊर्जा या कार्य का मात्रक निकाले हैं, तो क्या होगा गतिज ऊर्जा, स्थितिज ऊर्जा, तो ये एम एल स्क्वायर टी पावर -2, और यहाँ से द्रव्यमान का होता है एम, यहाँ पे लिखेंगे एम, और ताप में वृद्धि के लिए हम क्या लगाते हैं थीटा, तो यहाँ से हो जाएगा थीटा, एम से एम कट जाएगा, तो जो हमारा बीमी सूत्र यहाँ पे बनेगा ये आ जाएगा एल स्क्वायर टी पावर -2 थीटा इनवर्स, ये हो जाएगा। यहाँ से बीमी सूत्र बन गया, ये किसका बन गया, विशिष्ट ऊष्मा का बीमी सूत्र यहाँ से बन के निकला, ये एल स्क्वायर टी पावर -2 और थीटा इनवर्स। तो हम देखेंगे जितने भी ऊर्जा का मात्रक होगा वो क्या हो जाएगा, बीमी सूत्र एम एल स्क्वायर टी पावर -2 ये रहेगा। तो द्रव्यमान को हम एम से और ताप में वृद्धि को थीटा से, तो एम से एम कट जाएगा तो एल स्क्वायर टी पावर -2 और थीटा इनवर्स, ये ऊपर जाएगा तो इनवर्स हो जाएगा। अब देखेंगे ऊष्माधारता, 14 नंबर है। ऊष्माधारता बराबर क्या होगा, द्रव्यमान गुणे विशिष्ट ऊष्मा, तो अभी विशिष्ट ऊष्मा का हमने बीमी सूत्र निकाला ये, और द्रव्यमान का एम, तो यहाँ से हो जाएगा एम, इसको लिखेंगे। फिर उसके बाद विशिष्ट ऊष्मा को देखेंगे, तो हमें विशिष्ट ऊष्मा का अभी निकाला तो एल स्क्वायर टी पावर -2 और ये थीटा इनवर्स, ये रहा। तो हम देखेंगे कि विशिष्ट ऊष्मा का जो हमने बीमी सूत्र निकाला ये निकाला, क्योंकि यहाँ पे विशिष्ट ऊष्मा बराबर ये फार्मूला होता है और उसका बीमी सूत्र ये होता है।
अब इसको हम लिखेंगे तो यहाँ से लिखेंगे एम एल स्क्वायर टी पावर -2 थीटा क्या हो जाएगा -1, ये हो जाएगा बीमी सूत्र। तो यहाँ से हो गया। तो हम ये रहा हमारा यहाँ से 14 नंबर का बीमी सूत्र। अब हम देखेंगे गुप्त ऊष्मा। गुप्त ऊष्मा बराबर ऊष्मीय ऊर्जा अपन द्रव्यमान। ऊष्मीय ऊर्जा अपन द्रव्यमान, तो जहाँ भी ऊर्जा है उसका क्या हो जाएगा बीमी सूत्र, आपको याद होना चाहिए ml² टी पावर -2, ये होगा। और उसके बाद हम देखेंगे द्रव्यमान का क्या होता है, m होता है। तो m से m क्या हो जाएगा, कट जाएगा, और यहाँ से जो बीमी सूत्र बनेगा L² टी पावर -2, ये बीमी सूत्र बन गया। तो हम देख सकते हैं गुप्त ऊष्मा बराबर ऊष्मीय ऊर्जा बटा द्रव्यमान। तो ऊष्मीय ऊर्जा का जहाँ ऊर्जा है तो ऊर्जा का जो बीमी सूत्र होता है ml² टी पावर -2, ये हो गया। द्रव्यमान का m से प्रदर्शित करते हैं, m से m कट जाएगा तो L² टी पावर -2। तो ये रहा बीमी सूत्र। तो दोस्तों इस तरह से हम बीमी सूत्र निकालते हैं। आपको डायरेक्ट मात्रक याद रहेगा तो आपका 100% बीमी सूत्र निकल जाएगा। तो दोस्तों वीडियो को लाइक करें और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू दोस्तों।